कल मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जो जनाक्रोश रैली, जो युवा मोर्चा के द्वारा जो रैली निकाली गई, उसमें जब शीर्ष के नेता मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जैसे ही मंच पे आते हैं, उसके ठीक बाद प्रशासन के द्वारा पानी के बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसको लेकर काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में रोष आ गया और काफी हद तक भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल लगी हुई थी, तैनात थी। इसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एसएसपी आवास तक कूच कर रहे हैं। इन लोगों के भीतर जिला प्रशासन एवं हेमंत सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन जी को लेकर के काफी रोष है। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर इतना रोष है इनमें। देखिए, कल जिस तरह से घटना हुई, हम लोग उसमें शामिल थे, हम लोग को भी बहुत परेशानी हुई। प्रशासन के द्वारा जिस तरह पहले तो जाने से रोका गया, वहां जाने के बाद शांतिपूर्ण जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भाषण चल रहा था, उसी समय आंसू के गोले, वाटर कैनन से पानी लगातार छोड़ा जाने लगा। ये पूरे प्रशासन की मंशा को दर्शाता था कि वो हमारे शांतिपूर्वक, जो कि वहाँ बड़े नेताओं का उद्बोधन हो रहा था, उस समय इस तरह का कार्रवाई करना, कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम करना। कार्यकर्ताओं पे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कितने हॉस्पिटल गए, कितने अपने घरों को गए। पुलिस प्रशासन का भी आज अखबार में देखे चोट लगा है। किसी भी तरह की चोट लगना या मारपीट की घटना का हम लोग निंदा करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन के तानाशाही, हिटलरशाही देखते हुए आप देखे होंगे कि हमारे हजारों कार्यकर्ता युवा मोर्चा के जो अपने हक की बात करने आए थे, जो बेरोजगारी भत्ता की बात करने आए थे, नौकरी की बात करने आए थे, उन्होंने लाठी डंडा और गोलियों से उसकी स्वागत किया। तो आज हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। ऐसे हिटलरशाही, ऐसे तानाशाही सरकार को फाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुकी है और जब तक सत्ता से नहीं उतार के फेंकती, तब तक एक एक कार्यकर्ता हमारे सड़कों पे रहेंगे। रांची एसएसपी ने कहा था कि भाजपा की तरफ से पत्थर फेंका गया, उस पर उचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। रांची के एसपी किसके इशारे पे चल रहे हैं? पहले एसपी साहब जवाब दे, उनको कौन गाइड कर रहा? उनके आदमी, जेएमएम के आदमी हमारे में आके और वो पत्थर फेंके हैं, वो जेएमएम के आदमी लोग थे। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता संयमित थे और बहुत ही ये लोग हिम्मत से काम ले रहे थे, मार भी खा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता का ये हमला संस्कार ही नहीं है कि पत्थर और गोली। हम लोग सीधे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। जो उन्होंने भगदड़ मचाया, खाने के स्टॉल पर उन्होंने रबड़ की गोलियां और आंसू गैस छोड़ा। हमारे बाबूलाल मरांडी जी के जब भाषण हो रहा था तो मैदान में उन्होंने रबड़ की गोलियां और आंसू गैस फेंके। ऐसा सरकार जो कि याद दिलाता है कि जंगल राज है, ये अंग्रेजों का समय का राज है, ये जंगल राज है और युवक कमर कस चुके हैं, महिला कमर कस चुकी है। ये सरकार को उखाड़ के फेंक दो। देखिए, कल जिस प्रकार 23 अप्रैल को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के बैनर तले मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी और वह रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का उद्बोधन चल रहा था। उसी बीच में हेमंत सोरेन के इशारे पर वहां प्रशासन के लोगों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, रबड़ की गोलियां चलानी शुरू कर दी और कल के कार्यक्रम को खराब करने के लिए, कमजोर करने के लिए हेमंत सोरेन के इशारे पर झारखंड के सभी थाना के थानेदार एजेंट का काम किए हैं। हमारे आ रहे कार्यकर्ताओं को अलग अलग थानों में रोकने का काम किए हैं। किसी बस से ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका गाड़ी का पेपर, तो उसका पॉल्यूशन पेपर, न जाने कितने प्रकार के बहाने बनाकर उनको हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम किए हैं। और इस प्रकार की जो घटना घटी है कल, जो पुलिस, जो पार्टी का, जो सरकार का एजेंट बन के काम किया है, किसी राजनीतिक दल का एक एजेंट बन के काम जो किया है, उसके विरोध में हम लोग हेमंत सरकार का आज पूरे थाना मुख्यालय में, पूरे प्रखंड मुख्यालय में ये पुतला दहन करके ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका इस प्रकार का अलोकतांत्रिक जो रवैया है उसको या आप बंद करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको इसका बहुत मजबूती से जवाब देगी। जो रबर
के गोले दागे गए हैं, जो वाटर कैनन के द्वारा डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की गई है, इस पर क्या कहेंगे? यह बिल्कुल कल की घटना जो है हिंदुस्तान की पहली घटना है। इस जालियांवाला बाग का दोहराया गया है और सबको ये पहली बार आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये झारखंड में 40 वर्षों कालखंड में ये पहली घटना है। हेमंत सोरेन बिल्कुल नकारा है। झारखंड के बेरोजगार युवा अपना रोजगार मांगने आए थे, अपना वो हक मांगने आए थे, उस पर लाठी बरसाए, गोली बरसाए, आंसू गैस बरसाए। ये बहुत निंदनीय है। देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन और प्रशासन ने जनरल डायर के तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गोली बम सब करने का काम किया। कल हम लोग उनसे जवाब मांगने गए थे। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं, हम लोग कहीं से भी कोई आतंकवादी घटना या किसी भी अपराधी घटना में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मारने का और इस तरीके से मारने का काम इस प्रशासन ने किया कि जैसे हम लोग दूसरे देश से कोई आए। इतना अगर सिक्योरिटी और इस तरीके का कानून अगर हेमंत सोरेन जी और इनका प्रशासन बॉर्डर स्टेट्स पे लगा दे तो झारखंड में जो आप डेमोग्राफिक चेंज देख रहे हैं ना, वो बंद हो जाएगी। कल रबर बुलेट से तरीके से मारने का काम हेमंत सोरेन के प्रशासन के लोगों ने किया। हमें भी चोट लगी, सबको चोट लगा। ये घायल करने का काम क्या है? कोई हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, देख सकते हैं, तो आपको बताना चाहिए। और हम लोग इसीलिए आज एसएसपी का, हेमंत सोरेन का और पूरे प्रशासन का पुतला दहन यहाँ करने का काम करने आए हैं। जनरल डायर ने एक बार जलियांवाला बाग का कांड किया था, कल एसएसपी सिन्हा जी ने मोराबादी का कांड किया, तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतर के। रांची एसएसपी ने कहा कि पथराव भाजपा के द्वारा किया गया। आप अभी एएनआई का फुटेज देखिए, आपको दिखेगा पुलिस प्रशासन पत्थर मार रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो है, ओए दिखाओ जी, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे फुटेज है जिसमें आप देखिएगा कि प्रशासन के लोग पत्थर मारने का काम कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने फोटो खींच लिया, नहीं तो पता चलता है कि बोल देते हैं कि पत्थर भी हम ही लोग मार रहे हैं। क्या लगता है झारखंड में सरकार का विरोध करना भी सुरक्षित नहीं रहा? यही तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं। हम लोग वहाँ क्या करने गए थे? 5 लाख रोजगार अभी बोले, बेरोजगारी भत्ता अभी बोले, बस उसका हिसाब मांगने गए थे और तो कुछ मांग नहीं था हमारा। लेकिन फिर भी इस तरीके का काम उन्होंने किया।